Jedlo. We give wheels to food. मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ठाणे मनपा का जो स्वास्थ्य विभाग है, इसका एक उप विभाग होता है दवाइयां छिड़कने वाला फाइलेरिया विभाग जिसको कहते हैं। कोरोना काल में फाइलेरिया में काम करने वाले इन कर्मचारियों की बहुत अहम भूमिका रही है। जिस किसी भी इमारत से कोरोना का मरीज पाया गया, जिस चौल से पाया गया, जिस परिसर से पाया गया, उस पूरी इमारत को, चौल को, परिसर को सैनिटाइज करने का काम अपनी जान जोखिम में डाल करके इन कर्मचारियों ने किया है। अस्थायी तौर पर वर्ष 2016 से ये तमाम कर्मचारी ठाणे, कलवा, मुमरा, दीवा ऐसा काम कर रहे हैं। ठाणे में फाइलेरिया विभाग में अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 है। कलवा भी उसी में शामिल है। मुमरा में फाइलेरिया विभाग में दवाओं का छिड़काव करने का काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 8 है और दीवा में ये कर्मचारियों की संख्या 9 है। वर्ष 2016 से आज वर्ष 2021 चल रहा है। ये तमाम कर्मचारी जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ में खड़े हैं। ये ठाणे मनपा में पिछले 5 वर्षों से दवाओं का छिड़काव करने का, और वो भी कोरोना जैसी महामारी के दौरान बगैर किसी पीपीए किट जैसी सुरक्षा सामग्री के, ग्लोव्स नहीं है, पीपीए किट नहीं है, यानी आवश्यक जो कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए जो उपाय योजना की जाती है उसका अभाव होने के बावजूद इन कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वक्त भी काम किया। और अब लगभग कोरोना की दूसरी लहर आने की चर्चा चल रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, फिर एक बार इनकी भूमिका की बात आ रही है। मगर सबसे बड़ा सौतेलापन इनके साथ हो रहा है ठाणे मनपा प्रशासन द्वारा। 6 वर्षों से ये लोग अस्थायी तौर पर हंगामी कामगार, जिसे मराठी में कहा जाता है, हिंदी में हम कह सकते हैं अस्थायी कर्मचारी के तौर पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्रशासन से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमें जो है परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर जो है हमें नौकरी में ले लिया जाए, समान वेतन, समान अधिकार, ये तत्व हमें भी लागू किया जाए, ये नियम हमें भी लागू किया जाए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनमें से कुछ चुनिंदा कर्मचारियों से कि क्या इनकी बातें हैं, क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका और कौन से विभाग में आप काम करते हैं? कलवा, मुमरा, दीवा या ठाणे, कौन से विभाग में? मेरा नाम विनोद है। मैं विनोद जी पूरा नाम बताइए। विनोद वसन हंसाडे। और मैं मुमरा में और दीवा में काम करता हूँ फाइलेरिया विभाग में। कितने साल से करते हैं? कम से कम 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। 2016 से। ये तमाम आप जितने लोग हैं सब? तो कोरोना के दौरान कई इमारतों में, कई इलाकों में आपने दवा छिड़कना, सैनिटाइज करना, ऐसे बहुत सारे काम किए। क्या अनुभव रहा उस वक्त का आपका? अनुभव तो ऐसा रहा कि हमें जो साधन चाहिए था महानगर पालिका से, किट चाहिए था, सैनिटाइजर चाहिए था, मास्क चाहिए थे, ग्लोव चाहिए थे, वो हमको नहीं मिले। फिर भी हमने अपना जान जोखिम में डाल के यहाँ का जनता का हम लोगों ने सर्विस दिया, उनको हेल्प किया है, प्रशासन की मदद की है। क्या है, तो अभी जैसा कोरोना ख़त्म हुआ तो हमको ब्रेक मिला है। तो अभी हम लोग का सबका कहने का ये मतलब है कि जब यानी अभी आपकी सेवा जो है रोक दी गई है, आपसे काम नहीं लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा है। अच्छा। तो हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? अभी इस दौर पे हमें काम कौन देगा? अच्छा। हमारे बूढ़े माँ बाप है, बच्चे हैं, अब तो सब भूखे रह जाएंगे। अभी हम तो रास्ते पे आ गए। अच्छा, ये आपकी मांग है कि अस्थाई यानी टेम्पररी कर्मचारी से आपको परमानेंट कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया जाए, अपॉइंट किया जाए। तो इसके लिए क्या कदम उठाए आप लोगों ने? हम लोगों ने पत्र व्यवहार सबसे किए है। अच्छा। आयुक्त से, महापौर से, विरोधी पक्ष नेता से, अच्छा, यहाँ के नगर सेवक से, सबको हमने पत्र व्यवहार दिए है। तो सबको हमने यही बताया। अच्छा, ये पत्र व्यवहार कब से कर रहे हैं आप लोग? कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया? 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं। 1 महीने से कर रहे हैं आप लोग। क्या प्रतिसाद मिला अब तक आपको? प्रशासन, महापौर, विरोधी पक्ष नेता वगैरह सबसे क्या अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? विरोधी पक्ष नेता तो कहा मैं तो करूँगा। कौन? अशरफ पठान जो है? पठान शानू भाई बोले तो मैं तो करूँगा। मेरे तरफ से जितना कोशिश होगा मैं जरूर करूँगा। यहाँ के नगर सेवक ने बोला है हम भी आवाज़ उठाएंगे। देखो अभी क्या होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन मारुति बुम्बड़े है। जनार्दन भाई, क्या व्यथा है आपकी, क्या तकलीफ है? कोरोना की बीमारी से मनपा प्रशासन के लिए आपने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मरीज मिले, वहाँ सैनिटाइज किया, अपनी जान जोखिम में डाली, और आज आपको जो है सेवा से निकाल दिया गया, एक हिसाब से बिठा दिया गया है। अस्थाई से स्थायी कर्मचारी करने प्रशासन तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? सर, हम लोग ने तो बहुत मेहनत की अभी कोविड में। 2016 से हम लोग हंगामी कामगार करके बोलते हैं।
तो अब भी हम लोग को अक्टूबर महीने से ब्रेक दिया है। अच्छा, तो हम लोग ने पहला पेशेंट मुमरा में मिला था, विघ्नार्थ अपार्टमेंट में। बराबर। तभी आप भी थे, हाँ। आपने भी न्यूज़ किया था उधर, शूटिंग भी की थी। हाँ। तो हम लोग को ना ही पीपी किट था, ना ग्लोव्स थे, ना मास्क था, ना हैंड सैनिटाइजर था। बराबर है। हम लोग ने अपनी जान, अपने बच्चे, हम लोग ने अपना पूरा परिवार जोखिम में डाल के हम लोग ने काम किया। तो हम लोग को अभी तो न्याय मिलना चाहिए ना। हम लोग 2016 से हंगामी, हम लोग चलो 6 महीना आप काम दे रहे हो, 6 महीना घर पे बिठा रहे हो, तो भी हम लोग ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हम लोग को अभी जो 7-8 महीना काम मिला है, इसके आगे भी कंटिन्यू मिलने दो ना। हम लोग उसी की वजह से, हम लोग विरोधी पक्ष नेते थे अशरफ शानू भाई ने, तो उन्होंने पष्टे सर को हमारे सामने बैठाया था। तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल से काम चालू कर रहे। अभी 3 हफ्ता हो गया, कल करते करते 3 हफ्ता गुजर गया, अभी तक उन लोग ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। आप कौन से विभाग में काम करते हैं, दीवा, मुमरा या ठाणे कलवा? मैं मुमरा हाजिर शेड पे काम कर रहा हूँ। मुमरा हाजिर हाँ। शेड पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मारुति यशवंत शिंदे, मारुति भाई, कौन सी जगह पे काम कर रहे हैं आप? दीवा। दीवा में काम कर रहे हैं। जो इन्होंने बताई अभी बातें, वो विनोद जी ने बताई, वही आपका भी कहना है? हमारा भी वही कहना है। हम लोग मुमरा हाजिर शेड, कलवा हाजिर, दीवा हाजिर शेड, हम लोग वहाँ के सभी कर्मचारी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मनपा प्रशासन को, सभी अधिकारी को, महापौर को, वो विरोधी पक्ष नेता को, कि हम लोग को अभी तो फ़िलहाल काम पे ले लो, परमानेंट कर दो। अभी जैसे आपने ऑर्डर निकाली है कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय आया, उन लोग को आप ले रहे हो कायम स्वरूपी परमानेंट करके। जो 8500 कुछ भर्ती निकाल रहे हो, उसमें हम लोग को ज़्यादा नहीं है, हम लोग का भी जो फायर लिया विभाग में कंट्राक्टी कामगार है, वो 150 आदमी है, 150। तो उन लोग को मिनिमम आप परमानेंट तो कर दो, कायम स्वरूपी नौकरी में लो। इतना ही आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं। सर, हमारे भी बाल बच्चे, भाड़े का घर है, हम लोग भी रास्ते पे आए ले। बच्चों का स्कूल है, क्या बच्चों का स्कूल है, माँ बाप का परवरिश का वो जवाबदारी है, भाड़ा भरना है, लाइट बिल भरना है। सर, अभी ऐसे बेकारी में हम लोग को रास्ते पे डाल दे तो हम कहाँ जाएंगे? आपसे निवेदन है, क्या है सर, हमारे तरफ देखो, हमारे बाल बच्चे की तरफ देखो, हमारे बूढ़े माँ बाप की तरफ देखो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अगर हमारी मदद करें तो। ठाणे मनपा के स्वास्थ्य या सफाई विभाग से जुड़े हुए फाइलेरिया विभाग के 150 कर्मचारी आज अपने रोजगार के लिए परेशान हैं। कोरोना काल में अपनी जानों पर खेलकर लोगों की सेवा करने वाले ये तमाम कर्मचारी मनपा आयुक्त, महापौर, विपक्ष नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, इन सब से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें स्थायी तौर पर काम पर रख लिया जाए और जल्द से जल्द जो है उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। हमारा भी जो है ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा जी, महापौर नरेश मस्के जी, विपक्ष नेता नगर सेवक अशरफ उर्फ शानू पठान और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संजय भोईर, इन सभी से निवेदन है कि जिन लोगों ने कोरोना काल में ठाणे मनपा की इज्जत बचाई है, उसका मान सम्मान बढ़ाया है और अपनी जानों पर खेलकर उन्होंने लोगों को सेवा दी है, तो ऐसे लोगों के लिए आप किसी भी तरह से प्रोविजन करें, प्रावधान बनाएं और इन कर्मचारियों को जो है उनको इंसाफ दे, उनको नौकरी पर कायम